गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। उसे अपनी सजा काटकर अपना ओहदा वापस लेना चाहिए, लेकिन याद रखना, अगर इस कबीले से चले गए तो दिल से भी निकल जाओगे। बमसी ने जो गलतियां की हैं उनकी सजा उसे भुगतना होगी। सजा के लिए उसे लाया जाएगा तो फिर उस वक्त सऊद के वस्त में हम ये काम अंजाम देंगे। यू ड्रैगोस को हम बासानी बचा लेंगे। सिपाही फर्दन फर्दन हर एक को कल घर से बाहर ना निकलने की हिदायत करेंगे। कोई भी किसी हाल में घर से बाहर ना निकले। अब्दुर्रहमान, ड्रैगोस को तो हमें बचाना ही होगा बदर सिपाही। अगर मरने से पहले उसने ये बता दिया कि अलबास्ती और बेबुलात एक ही हैं, तो इन इलाकों में हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। भाई, मैं ये कबीला छोड़कर जा रहा हूं। कानून वही है जो मेरी जबान से अदा हो जाए। अब बंद कर दो अपनी फजूल बातें। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने कोई हरकत की तो अब तुम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। बमसी, बहुत अरसे से भाई पे नजर है मेरी। रात कहीं चले जाते हैं, जख्मी होकर आते हैं। सिपाही भी जख्मी हो गए हैं और अब ये आदमी यहां जख्मी होकर आया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे उम्मीद रखूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मौत से अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो तुम लोग हो। मैं उससे तुम्हारी नफरत समझ सकता हूं। उस मलून के कटे सर को उठाकर कबीले लेकर आऊंगा। तुमसे ये वादा है मेरी बहन। बमसी, तुम यहां? मोहतरम, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैं परेशान नहीं होऊंगा तो कौन होगा? ऐसे जाल में फंस गया हूं जहां से निकल नहीं पा रहा। हर जानिब से बचने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। यूं लगता है जैसे मेरे दिल पर बहुत भारी बोझ हो जो अंदर से मुझे कुचल रहा हो। आओ बैठो मेरे पास। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बैठ जाओ। अब बताओ मुझे,
आखिर इस परेशानी का सबब क्या है? मोहतरम, अर्तुगरुल भाई के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दी, अपनी मनमानी कर ली मैंने। उसके नतीजे में काफी ज्यादा नुकसान हो गया। मैं यहां किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। जिनके साथ इतनी लड़ाइयां लड़ी मैंने, वो अर्तुगरुल भाई मुझे देखना भी नहीं चाहते अब। तुमसे एक खता सरजद हुई और उस खता को कबूल किया तुमने। नदामत भी है तुम्हें उस पर। तौबा इसे ही कहते हैं। तौबा एक दरख्त है जिसकी जड़ें इंसान के दिल में होती हैं, शाखें जुबां में होती हैं। नदामत से उबलते आंसू जब दिल से निकलते हैं और आपकी आंखों से बहने लगते हैं, उस वक्त तौबा के दरख्त की आबियारी होती है, फल लगते हैं। नदामत अगर ना हो तो उस वक्त अल्फाज भी और जुमले भी सूखी शाखें बन जाते हैं। मोहतरम, ये खता ऐसी खता है जिसने मुझ पर गहरा असर डाला है। दर्द खत्म ही नहीं होता, खुद को माफ ही नहीं कर सकता। अर्तुगरुल भाई भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मोहतरम, मैंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, दर्द सहे, लेकिन ज़मीर का बोझ हर तकलीफ से बढ़कर होता है। बमसी, मायूसी मुसलमान के लिए कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला जिस बंदे को माफ करना चाहता है, उस वक्त वो उसके दिल में मोहब्बत का फल उगा देता है, क्योंकि दिल पर सिर्फ उसी का ही इख्तियार है। अगर आपका दिल नदामत की तपिश से जल रहा है, सुर्ख हो गई है आंखें, तो मतलब अल्लाह ताला चाहता है दिल से तौबा करें आप। तौबा के साथ अल्लाह आपसे चाहता है कि वो जो आपकी गलती की वजह से नाराज है, उनसे मुआफी मांगे जाकर। इस सूरत हाल में मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की एक मुहिम याद आ गई। कौन सी मुहिम मोहतरम, कौन सी? तबूक की मुहिम। इसका दूसरा नाम है मुश्किल मुहिम। रास्ता तवील और मुहिम बहुत भयानक थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहिम पर जाने की दरखास्त की तो सहाबा ने कबूल कर ली, मगर मुनाफिक लोगों ने ना जाने की कोशिश की। वो लोग हमेशा ही ऐसी मुहिम्मात से पहले तहिया करते थे, मगर जब वक्त आता तो बहानों से काम लेते। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हरकतों को जानते थे, मगर कभी एतराज नहीं किया, माजरत कबूल कर लेते थे उनकी। उस मुहिम में 3 मुसलमान भी थे जो हुजूर के साथ शरीक ना हुए। जब देखा कि मुहिम में कोई नुकसान नहीं हुआ और मुसलमानों का लश्कर सलामत वापस आ गया, तो मुहिम में शरीक ना होने वाले वो मुनाफिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे एक बार फिर माजरत की। मगर वो 3 मुसलमान पैगंबर के पास आए, कहा कि हमने आपके साथ मुहिम पर ना जाने के लिए गलत बयानी की थी, हमें माफ कर दीजिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुसलमानों के मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए। हमारे आका ने उन्हें कुछ नहीं कहा, कोई गिला भी नहीं किया उनसे। जब वो हुजूर के रूबरू थे तो जिनकी बातें वो दम साधे सुना करते थे, जिनकी नजरें जिंदगी बख्शती थीं, वो पैगंबर जिनको देखे बगैर सुकून नहीं मिलता था, पैगंबर ने उनकी जानिब देखा तक नहीं, उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया,
क्या वो ये बर्दाश्त कर सकते थे? कैसे रहे होंगे वो? क्या गुजर रही होगी उन पर? हर गुजरता दिन उनकी तकलीफ बढ़ाता था। जानते हो ये कितने दिन रहा? पूरे 50 दिन 50 रातें। ना पैगंबर अकरम ने और ना सहाबा ने उनसे कुछ बात की, हत्ता कि उन्होंने अपनी बीवियों को भी इस बारे में बात करने से मना फरमा दिया। सिर्फ एक शख्स जो बहुत बूढ़ा था, उनकी मदद के लिए हुजूर ने घर वालों को इजाजत दे दी। उनके आंसू, उनकी नदामत, उनकी फरियाद मदीना मुनव्वरा में गूंज रही थी। यहां तक कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए सूरह तौबा की ये आयत नाजिल की। अल्लाह ने उन तीनों को जिन्होंने जंग पे जाने से गुरेज किया, उनकी तौबा कबूल करके माफ कर दिया। अपनी तमाम वुसअतों के बावजूद सरजमीन उनके लिए तंग हो गई थी। उनका जमीर अंदर फंसा हुआ था और उन्हें एहसास हुआ कि कोई नहीं ऐसा अल्लाह के सिवा जो उन्हें इस मुश्किल से निकाल सके। अल्लाह ने उन्हें उनके हाल पर लौटाकर उन्हें तौबा की तौफीक दी। बेशक अल्लाह ने तौबा का दरवाजा हर एक के लिए खुला रखा है। उसकी रहमत हर शय पर गालिब है। अर्तुरुल सरदार ने आपको अपने जमीर के साथ छोड़कर सजा नहीं दी, बल्कि जमीर से बोझ हल्का करने का मौका दिया है। आप खुशनसीब हैं कि आपने इस बोझ से निकलने के लिए आंसुओं और पछतावों का सहारा लिया। अब करना यह है कि उनसे इसी तरह नदामत के साथ मुआफी मांगे, जैसी नदामत का इजहार आपने यहां किया है। मुझे यकीन है कि आपकी यह हालत देखकर अर्तुरुल सरदार आपको जरूर माफ कर देंगे। शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हम सब से राजी हो। अंदर आ सकती हूँ भाई? आ जाइए सज्जान खातून। सऊद जा रहे हैं क्या भाई? क्या हुआ है, क्यों पूछ रही हैं आप? उस मलून का अंजाम अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इजाजत हो तो साथ चलना चाहूंगी। ड्रैगोस की सजा का मामला दूसरे मुजरिमों की सजा जैसा नहीं है सज्जान खातून। हमें उस वक्त तक बहुत मोहतात रहना होगा जब तक उसका सर कलम ना हो जाए। इंसाफ की बालादस्ती के लिए उसे सजा दी जाएगी। सिपाहियों के अलावा कोई नहीं होगा वहां। ठीक है भाई, जैसा आप मुनासिब समझे।
जब तक मैं तुमको इशारा ना करूं तो हरकत मत करना। आप बेफिक्र हो जाएं, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक होगा। ठीक है। चौराहे पर मौजूद मेरे सिपाही इंसाफ का नजारा देखने के मुंतजिर हैं तुर्गुत साहब। बेफिक्र हो जाए बेबोलाद साहब, इंसाफ का निफाज हमारा अव्वलीन फर्ज है। अल्लाह हमारे सरदार आला की उम्र दराज फरमाए। आमीन। अर्तुगरुल सरदार आ गए? रास्ते में होंगे। अर्तुगरुल सरदार जो उससे जानना चाहते हैं क्या बता दिया उसने? वो कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं हुआ। अब्दुर्रहमान, ड्रैगोस को ले आओ। जो आपका हुक्म भाई। आज का ये दिन तारीखी है अर्तुगरुल सरदार, क्योंकि आज इंसाफ होगा। मुझे उम्मीद थी कि इलबिल्गे खातून भी मौजूद होंगी आज। वो इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती हैं अर्तुगरुल सरदार। उस वहशी ने हम सबको तकालीफ दी है, अब उसे इसकी कीमत चुकाना होगी। बाकी मामलात हम इसके बाद देखेंगे।
किरदार उस मलूम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ गया है ड्रेगोस। ये कोई भी नहीं बता सकता। मैं बताऊंगा तुम सबको सच्चाई। तुम देखोगे आसमान फट जाएगा और किस तरह आसमान से मेरे लिए मदद आएगी तुम सब ये देखोगे। चलो देखते हैं कि तुम्हारे अर्तुरुल की तलवार की धार कितनी तेज है। मालूम हो जाएगा तुम्हें। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया अलबिलगे खातून। मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि आखिर तुम हो कौन।
तुम्हें इस वक्त का इंतजार था बेबुलात। आज तुम्हारा दिन है। क्या हुआ इल्बिल्गे खातून? मेरा रास्ता क्यों रोका है? मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। नीचे उतरो जल्दी। क्या जानना चाहती हैं आप खातून? बताइए मुझे। मेरे भाई के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, बताओ मुझे। मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे यहाँ से जाने दें। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। तुम भी उनमें शामिल थे जिन्होंने मुझ पे हमला किया था। आइबर्स को अगवा क्यों किया था? हम पर हमला क्यों किया था? बताओ मुझे। मेरे भाई के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? बताओ। कोई गलतफहमी हुई है आपको। मुझे बहादुरों की तरह मरने की इजाजत दो। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है तुमसे।
मरने वाले का हक होता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए, चाहे वो कोई भी मुजरिम हो। खोल दो इसे। मेरी तलवार के वार से आज जिसका सर कलम होगा, वो सऊद में अपनी साजिशें रचाने वाला असली ड्रैगोस है। इसके किए गए जुल्म और खयानतों के सबब इसे सजा दी जा रही है। गद्दारों और उस शख्स के लिए जिसने फसाद किया, इस सरजमीन पर कोई माफी नहीं। अब वक्त आ गया है कि जांगुज के बहरूप में मौजूद इस इब्लीस के सर को कलम कर दिया जाए। बस बहुत हो गया। मैं जानता हूं कि तुमसे कैसे निपटना है। अब बताओ मुझे, आइबर्स के अगवा का हुक्म क्या मेरे भाई ने दिया था तुम्हें? जल्दी बताओ। हम लड़ते रहेंगे तुर्कों से जब तक इन्हें यहां से निकाल नहीं देते। इस मुकद्दस जंग के लिए कई सिपाहियों ने कुर्बानी दी है। ये जंग हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये जंग हक व बातिल के और जालिम व मजलूम के दरमियान है। आज का दिन मजलूमों का है। आज का दिन इंसाफ का दिन है। अर्तुगरुल सरदार, बादशाह मिहाइल ने पैगाम भेजा है आपके लिए। अर्तुगरुल सरदार, हमारे बादशाह चाहते हैं कि आप इस सजा को रोक दीजिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे सजा से रोकने की? क्या चाहता है मिहाइल? मैं एलची हूं बादशाह मिहाइल का। मैं चाहता हूं कि इंसाफ की बालादस्ती की खातिर आप हमारे बादशाह की दरखास्त एक बार सुन लें।
बताओ मुझे, मेरे भाई के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। रेजनों ने मुझ पर हमला कर दिया था। दाजीरू मैं झूठ बोल रहे हो तुम। या तो सच बताओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, और कोई रास्ता नहीं। बताओ। बहुत हो गया। तो तुम ऐसे अपनी जबान नहीं खोलोगे? हाँ, आप वहां नहीं जा सकते वंशी भाई। गुंदुस ने बता दिया है। वक्त आने पर आप उनसे माफी मांग लीजिएगा। क्या कह रहे हो दुमरुल? इस सरजमीन पर जो हुक्म चलेगा वो मेरा होगा। ये मलून आज सबके सामने मेरी तलवार से अपने अंजाम को पहुंचेगा। आइबस को अगवा करने का। कमांडर ड्रैगोस के लिए वंशी भाई! आंखें बंद होने से पहले आखिरी अल्फाज थे। मुझे माफ कर देंगे ना सरदार? अगर उस आदमी का ताल्लुक भाई से निकल आया तो इसके नतीजे में दोनों कबाइल में खूनी जंग छिड़ जाएगी। बताऊं कि ना बताऊं, अजीब कश्मकश है।